जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। संघर्ष भरी इस जिंदगी में अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। संघर्ष भरी इस जिंदगी में अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। कोई सहारा देने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। कोई हौसला बढ़ाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने ही अनुभव आप सबके साथ साझा करती हूँ। बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, हजारों बार अपमान होता है। शायद हमें इतना अपमान महसूस होता है कि हमें लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। उस वक्त अपने आप को बहरा बना लीजिए। बहरा इस तरह नहीं कि हम किसी की बात ना सुन पाए, बहरा ये कि लोगों के शब्द हमारी आत्मा को ठेस ना पहुंचा पाए। उसके लिए हमें सबसे पहले ईश्वर की शरणागत होना होगा। उस परमात्मा को महसूस करना होगा। उस परमात्मा को महसूस करना कोई मुश्किल नहीं है। आज के दौर में हम कहते हैं कि हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। थोड़ा सा संघर्ष आता है, हम कहते हैं कहाँ है भगवान? भगवान तो है ही नहीं। सारे कष्ट भगवान ने हमारे लिए छोड़ दिए। देखिए, ऐसा नहीं होता। कष्ट यदि जीवन में आता है तो उस कष्ट को सहन करने की जो ताकत है वही परमात्मा है। उस कष्ट से निकलने के जो विचार हमारे हृदय में, मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं वही परमात्मा है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा मनोबल जब तक हम खुद मजबूत नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि वेद पुराण में क्या लिखा है, पर जितना मैंने महसूस किया है उतना ही मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर हमारे अंदर है, हमने सुना है, क्या महसूस किया है? तो उस बात को महसूस करना शुरू कीजिए। अब कोई पूछेगा कि महसूस कैसे किया जाए, तो महसूस हमारी सांसें ही ईश्वर है। हम देख रहे हैं, ये ईश्वर की दृष्टि है। हम बात कर रहे हैं, ये ईश्वर की वाणी है। हम श्वास ले रहे हैं, ये ईश्वर की वो कृपा है जो हमारे अंदर और बाहर, हमारे चारों तरफ ऊर्जा का संकेत करती है। किताबों का ज्ञान हो सकता है बहुत अलग हो, अद्भुत हो, पर मैंने जो महसूस किया है वो बताती हूँ। बहुत किताबों का ज्ञान मुझे नहीं है, पर मैंने परमात्मा को अपने अंदर महसूस कैसे किया है, मेरी रक्षा कैसे परमात्मा करता है। बाहर से कोई नहीं आएगा रक्षा करने के लिए। आपका मनोबल, आपका हौसला वो ईश्वर खुद बढ़ाता है। आपको विपरीत परिस्थितियों में संभलने का एक हौसला वो ईश्वर खुद देता है, आपके अपने विचारों से। यदि हम ये सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा तो ईश्वर भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपने सोच लिया कि मैं इस दौर से निकल जाऊंगा तो परमात्मा खुद आएगा आपकी सहायता करने के लिए। विपरीत परिस्थितियां हर इंसान के जीवन में आती हैं, पर बीत भी जाती हैं। स्थायी कुछ नहीं रहता है। संघर्ष आता है, बीत जाता है। किसी के जीवन में जल्दी बीत जाएगा, किसी के जीवन में थोड़ा समय लग जाता है। पर उस संघर्ष से हिम्मत मत हारिए। अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाइए। ताकत बनेगी तभी तो आप हजारों लोगों को बचा सकते हैं। यदि अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाएंगे तभी आप अपना अनुभव साझा कर पाएंगे। ना जाने कितने भाई बहनों को हम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, खुद का मनोबल खुद बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हजारों अनुभव हैं मेरे अपने, जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। हजारों बार टूटी हूँ, हजारों बार हिम्मत टूटती है, हजारों बार फिर से हिम्मत बनती है। ये ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता। परमात्मा को एहसास करना है, अपनी हिम्मत में कीजिए। परमात्मा को एहसास करना है, अपने विचारों में कीजिए। परमात्मा को एहसास करना है, अपने शब्दों में कीजिए। सत्य बोलिए, सत्य पर चलने का प्रयास कीजिए। ईश्वर अपने आप आपके रास्ते खोलता भी जाएगा। कितना भी बड़ा संघर्ष है वो स्थायी नहीं रह सकता। संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता कि किसी इंसान की हिम्मत तोड़ दे। हिम्मत हम खुद हार जाते हैं और हम दोष देते हैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, कि भगवान मेरी नहीं सुनता। हमारे जीवन में भी संघर्ष था। हम अपने परिवार में एक दूसरे को यही आश्वासन दिया करते थे
कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। अपने विचारों को ऐसा बनाइए कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। यदि आपने ये सोच लिया कि हमारे साथ तो बुरा ही बुरा हो रहा है, तो वो बुरा होता ही चला जाएगा। हमारी हिम्मत अपने आप हम तोड़ देंगे। यदि आपको अपनी हिम्मत खुद बनना है तो सबसे पहले विचारों को, मन को शांत कीजिए, विचारों को शांत कीजिए। हजारों विचार आते हैं हमारे अंदर। ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। उन विचारों को रोकने के लिए उस परमात्मा के शरणागत हो जाइए। कुछ अनुभव अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।